हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पाउंडेड इकोनॉमिक्स का पेपर मास्टर्स ऑफ एंट्रेंस के लिए। ये आपको बहुत सहायता करेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सिर्फ पाउंडेड के लिए नहीं, वेरियस जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में है उसमें भी सहायता करेगा, क्योंकि गेम थ्योरी सभी एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमको क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x1 x2 प्लस मिनिमम ऑफ x3 x4। सो इनपुट प्राइसेस क्या दिए गए हैं? P1 है 4, P2 है 3, P3 है 2 और P4 है 1। सो वी वांट टू प्रोड्यूस y इक्वल्स टू 1। तो हमको निकाल लेना है। तो हमको y क्या दिया गया है? y दिया गया है मिनिमम ऑफ x1 x2 और minimum of x3 और x4 to produce y is equal to 1। तो यहाँ पे हमको प्रोड्यूस करना है y equals to 1। सो हम लोग ये दो पार्ट में कर सकते हैं। लेट मिनिमम x1 x2 is equals to a और मिनिमम x3 x4 is equal to b such that a plus b is equals to 1। So then फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मिनिमम ग्रुप होगा। तो मिनिमम ऑफ x1 x2। सो हमको क्या दिया गया है? P1 is 4, P2 is 3 and we will use the cheaper input. What is the cheaper input? x2। So to minimize cost, let x2 is equals to a or x1 greater than equals to a, but can be set to 0 for cost saving। So हम लोग क्या यूज करेंगे? x2 equals to a और x1 इक्वल टू 0। अब सेकेंड मिनिमम ग्रुप, स्टेप 2 क्या होगा हमारा निकालना? सेकेंड मिनिमम ग्रुप। तो वो क्या है? मिनिमम ऑफ x3 और x4। सो हमारा P3 क्या दिया गया है? 2 और P4 क्या दिया गया है? 1। हम लोग यहाँ पे कौन सा चीपर इनपुट निकालेंगे? x4। सो x4 विल बी b and x3 will be greater than equals to b और x3 हम लोग क्या लेंगे? 0। So we will use x4 is equal to b and x3 is equal to 0. Now I will choose a plus b equals to 1. A plus b equals to 1. So to minimize the cost, we will use the cheapest combination. So cost is how much? Cost is 3a plus 1b, that is 3a plus 1 minus a, that is 3a plus 1 minus a, that is 2a plus 1. So minimization with respect to a will lower a is better. So lower a is better. We will minimum at a is equals to 0 और b is equal to 1। तो x1 क्या होगा हमारा? 0 और x2 क्या होगा? 0 और x3 क्या होगा? 0 और x4 होगा 1। तो but this violates the minimum of x1 x2 being a 0 और minimum of x3 और x4 होगा b is equals to 1। तो टोटल आउटपुट 0 a 0 है तो टोटल आउटपुट होगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो करेक्ट इनपुट वेक्टर क्या होगा? x1 0, x2 0, x3 0, x4 1। तो फिर मिनिमम ऑफ x1 x2 हम लोग अभी करके देखेंगे कौन से ऑप्शन में होता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन हमारा करेक्ट है ऑप्शन सी, क्योंकि x1 0, x2 0, x3 अगर 1 लेते हैं और x4 अगर 1 लेते हैं तभी मिनिमम ऑफ x1 x2 वो होगा 0 और मिनिमम ऑफ x3 x4 वो होगा 1 और आउटपुट होगा 1
और कॉस्ट होगा 0 0 2 1। अगर हम ये 1 लेते हैं प्लस 1 तो वो हो जाएगा 3। ऑप्शन डी देखिए। सो ऑप्शन डी में है x1 0, x2 1, x3 1, x4 1। तो मिनिमम ऑफ x1 x2 क्या होगा 0, मिनिमम ऑफ x3 x4 क्या होगा 1। तो कॉस्ट क्या होगा 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 होगा 6। ऑप्शन ए ट्राई करके देखिए। ऑप्शन ए x1 1, x2 0, x3 1, x4 0। तो अगर हम लोग इसका मिनिमम ट्राई करके देखते हैं x1 x2 तो फिर हो जाएगा 0 और मिनिमम ऑफ x3 x4 वो हो जाएगा 4। So final answer is C because it has lower cost. So my correct option will be option C because the cost minimizing demand. Best of luck students.